नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को सूचना तो मिली होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में ये परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें 18 फरवरी वाले दिन जो पेपर था वो लीक हो चुका था और तभी से ये खबरें जो थीं वो सुर्खियां बन गईं कि जो पेपर है कांस्टेबल का लीक हो चुका है। फिर जोर शोर से आवाज़ उठाई और सबसे बड़ा मैं योगदान बोलूँगा जिसमें एग्जामपुर के जो हमारे सर हैं उनका योगदान है और नवीन सर का भी योगदान है इसमें। ठीक है, विवेक सर और नवीन सर का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे भी बड़ा योगदान मैं यहाँ पर विद्यार्थियों को देना चाहूँगा, क्योंकि बिना विद्यार्थियों के ये असंभव ही था, ये हो ही नहीं सकता था। भारी संख्या में इको गार्डन में लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसी का यह परिणाम है कि परीक्षा को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को रद्द करना पड़ा। देखिए, अभी ऑफिशियल ट्वीट आया है, उसमें बोला गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो परीक्षा आपकी रद्द हो चुकी है और अगले 6 महीने में दोबारा आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये परीक्षा जो है वो चुनाव के बाद ही अब आयोजित होगी, ये आप सुनिश्चित कर लें। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ये सीधा सीधा हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी कराई, सबने अपनी अपनी आवाज़ उठाई, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई धरना प्रदर्शन में जाके, कैसे भी जैसे उनसे बंद पड़ा उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जिसका परिणाम ये हुआ कि परीक्षा रद्द हो गई है। बहुत बड़ी खुशी की खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत की थी। और ये अब परीक्षा रद्द हुई, अब आगे क्या, आगे की रणनीति क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को। देखिए, परीक्षा 6 महीने में होगी, अब तक आपको 2 महीने मिले थे तैयारी करने के लिए और आपने खुद देखा होगा कि मात्र 2 महीने में ही विद्यार्थियों ने इतनी अच्छी तैयारी की थी, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी की सुविधा है, ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा है, सस्ते में आपको बैच अब उपलब्ध हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और जिससे क्या था कि पेपर का आपने लेवल भी देखिए, इस बार आपको पेपर का लेवल भी पता चल चुका है कि पेपर कैसा आया था, जिससे बहुत कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत से विद्यार्थियों की तो तैयारी लगभग हो ही चुकी है, सिर्फ अब उन्हें रिवीजन करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार कंपटीशन पहले से और ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि पिछली बार 2 महीने मिले, इस बार आपको 6 महीने का समय मिला है और 6 महीने में आप जान सकते हैं क्या से क्या हो सकता है। विद्यार्थी फिर से दिन रात अपनी मेहनत करेंगे। हालांकि ये जो हुआ, पेपर लीक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखद खबर है, लेकिन बहुत सराहनीय काम इधर एग्जामपुर के हमारे विवेक सर और हमारे ये नवीन सर थे, इनका रहा, विद्यार्थियों का रहा, जिसकी बदौलत ही पेपर तो खैर रद्द हुआ ही। लेकिन दुख तो इस बात का होता ही है ना कि इतनी जो मेहनत की, अब किसी की परीक्षा बहुत अच्छी होगी, क्या पता अगली बार परीक्षा जो हो उस तरीके से ना हो पाए, है ना। हर बार थोड़ी ना कि जिस हिसाब से तैयारी चलती है, जो माइंडसेट रहता है वो हर बार होगा, है ना। कैसा एग्जाम आएगा, कैसा माइंडसेट रहेगा, कैसी तैयारी हो पाएगी, क्या पता परिस्थिति कैसी बनेगी इन 6 महीने में उस विद्यार्थी के साथ, क्या घटना घटेगी जिससे जो है परिस्थिति बदल सकती है विद्यार्थी के जीवन में। उस हिसाब से पेपर का जो उन्होंने किया था, इस बार पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन हो सकता है अगली बार वैसा ना हो पाए। लेकिन फिर भी 6 महीने मिले हैं और ये 6 महीने आपके लिए बहुत है तैयारी के लिए। आप सब, मुझे पता है, सब तैयारी में लगी जाएंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। अब योजना यानी रणनीति ये है कि मैथ का कोर्स देखिए मैंने शुरू कराई दिया है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं मोस्टली उनके लिए खासकर ये बैच है, लेकिन जो विद्यार्थी मॉडरेट और हाई लेवल भी है उनके लिए भी मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इजी लेवल करा रहा हूँ, इजी लेवल के साथ में मॉडरेट हाई लेवल के क्वेश्चन भी बाद में करा ही देता हूँ। अब इसके अलावा रीजनिंग, देखिए पिछली बार 2 महीने मिले थे, 2 महीने में हम क्या ही कर लेते, 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर पाते, रिवीजन कर पाते, प्रैक्टिस सेट दे पाते, क्या कर पाते। इसी वजह से क्या हुआ, पेपर आसान आया था, इतना
टफ नहीं था पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर था, फिर भी बहुत से विद्यार्थियों के स्कोर जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए, यानी 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे विद्यार्थी। उसका रीजन क्या था कि विद्यार्थियों ने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, 2 महीने में सिलेबस बहुत बड़ा था, उसे पढ़ना पड़ा, तो माइंड में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिक्स हो चुकी थी, जिसकी बदौलत देखिए पहली बार बहुत से विद्यार्थियों ने एग्जाम दे दिया था, और पहली बार एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस होता है आप सभी जानते होंगे, परीक्षा केंद्र पे जब हम जाते हैं तब उसका माहौल अलग होता है और घर का माहौल अलग होता है। लेकिन अब आप इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ आपको सीखने भी मिला होगा, जिसका आप उपयोग करेंगे नेक्स्ट आने वाली भर्ती यानी आने वाली परीक्षा में। परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी, ये कन्फर्म है। आपके पास अच्छा टाइम मिल चुका है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। याद रखना, सिर्फ तुम ही मेहनत नहीं करोगे, बाकी विद्यार्थी सभी इसमें मेहनत करेंगे, और मेहनत करनी भी चाहिए। सभी मेहनत करेंगे तो करनी भी चाहिए। बाकी आपके पास कोर्स तो पहले से ही है, देखिए कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करना है कि बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सा इस बार आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। डीप इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस बार परीक्षा जो है वो आपको इजी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि जो आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड पोर्शन ज़्यादा आएगा, और वही हुआ था। थ्योरेटिकल पोर्शन ने क्या किया था, टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ दिया था बच्चों का। और मैं फिर इस बार से फिर कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, इस बार पेपर पहले से टफ आएगा। पेपर टफ आएगा, इसका मतलब इस बार तुम्हें कैसा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, यानी हिंदी थोड़ी डीप पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग थोड़ी सी हाई लेवल की पढ़नी पड़ेगी, और आप कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आपने नॉर्मल तो तरीका से पढ़ ही चुका है ना पूरा कोर्स। अब आपको सिर्फ रिवीजन देना है, मॉक टेस्ट देना है। लेकिन कंपटीशन तो जो जितना डीप पढ़ लेगा, जो जितना अच्छा रिवीजन कर लेगा बार बार, वो इस बार फिर से पेपर में क्वालिफाई हो जाएगा। तो मुझे ये बताना था कि देखिए ये तो आपको सूचना मिल ही चुकी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशियां मनाओ, आनंदित हो जाओ, और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं भगवान को शुक्रिया अदा करें कि ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। बहुत मुश्किल था परीक्षा रद्द होना, पर हो गई, क्योंकि छात्रों में संगठन में वो शक्ति होती है कि वो कुछ भी करवा सकती है। चलिए बड़ी खुशी हुई हमें भी जान के। लेकिन ये जो है परीक्षा, अभी पेपर तो नहीं निकला है ना, पेपर होगा उसके बाद आपका नंबर अगर लिस्ट में आता है तो उससे बड़ी खुशी हमें मिलेगी। हम चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो, अच्छा आपका एग्जाम जाए, तैयारी करें अपनी। जीएस, हिंदी, मैथ तो आपका चल ही रहा है, कंटिन्यू मैथ की वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो मैं करा रहा हूँ पूरा मैथ कंप्लीट 6 महीने में, तो मुझे लग रहा है 2 बार करा दूंगा मैथ। और हिंदी बहुत अच्छे लेवल की अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। जीएस पूरी कंप्लीट, जीएस A to Z, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पर्यावरण हो, एग्रीकल्चर हो, सारी पूरी कंप्लीट जीएस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। A to Z अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं, पूरी की कंप्लीट ये वीडियो आप पाना चाहते हैं, जीएस की मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की, हिंदी में थ्योरेटिकल बेस पढ़ाऊंगा आपको, और मैथ का आपको पता ही होगा, तीसरा चैप्टर में करा रहा हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यही सूचना मुझे देनी थी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।